इमरान साहब, मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब, हमने देखा कि जिस तरह से मौशी चैलेंजेस रहे पाकिस्तान को, तवानाई का बहरान रहा, अफगानिस्तान से कशीदगी रही, भारत की जानिब से साजिशें जारी रही, लेकिन इस सब में पाकिस्तान ने फोकस किया दुनिया के अमन को और उसको बहाल करने में मरकजी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के लिए कितना मुश्किल था? दूसरा ये कि अब पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो रीवैल्यू हुई है, पाकिस्तान का इमेज एक बार फिर से उभर कर सामने आया है। इसके अब हम आने वाले दिनों में समरात क्या देख सकते हैं? देखिए, बहुत समरात होंगे। पहली बात तो यह कि शायद तारीख में कोई ऐसी किसी मिडिल पावर ने इतना बड़ा मसले के अंदर इतना बड़ा रोल अदा नहीं किया। हम टेक्निकली मिडिल पावर के जमरे में आते हैं और हमने जो किया है, देखिए एनर्जी फॉर एग्जाम्पल, अभी कामरान की बात कर रहे थे यही कि अगर ईरान की जब सबसे बड़ी एक डील में ये भी बात होगी तो उससे सैंक्शन हटेंगे, अमेरिकन सैंक्शन। हमारी पाइपलाइन ईरान की तरफ से बनी हुई है, हम अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहे थे सैंक्शन। आपका पहला एडवांटेज आपको एनर्जी का आएगा, आपको गैस और तेल आपको वहां से लाना इतना सस्ता पड़ता है और आपके पास एक ऑप्शन भी आ जाएगा। एक वो आपको बहुत बड़ा फर्क है। चाइना ने 2023 में एक डील की थी ईरान के साथ, $400 अरब इन्वेस्ट करने का ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ठीक है, यानी कि आप हर समझ लें साल का तकरीबन $25 बिलियन। ये भी उस मुल्क पे इन्वेस्टमेंट्स आनी है। उनको अगर उनके अपने फंड्स मिल जाते हैं तो एक बहुत जबरदस्त किस्म का वहां पे रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी सारी चीजें होंगी। आपके साथ 9 करोड़ मुल्क की एक मंडी है। लेकिन उससे भी बड़ा देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर आप अब एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम में आ गए हैं। अब आप वहां पे बिग बॉयज टेबल पे आप आ गए हैं। हम ना गुस्सा में हम अब बशके गुस्सा के मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कितना इंटीग्रेटेड और प्राइमरी रोल आ गया है। ये जो क्वाड को मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, इसको हल्का मत लें। जी, मैं वसीम बदामी अर्ज कर रहा हूँ, खुश आमदीद कहते हैं आपको इस खुशी नशरियात में। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ है, लेकिन गालिबन शायद रब्ता मुनक़ता हो रहा है, ज़रा उनको रिकनेक्ट करते हैं। और चेयरमैन AR वनुक्ता जनाब कामरान खान साहब हमारे साथ है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कामरान साहब। और जिन व्यूअर्स ने अभी ज्वाइन किया है, आप खबर या तज्जिया इसमें जो निकलता हो ज़रा बताइएगा कि ये जिन अल्फाज में भी उन्होंने पाकिस्तान आमद की बात की है, इसको क्या आप ये कहेंगे कि ये उन्होंने इन वन वे और अनदर पाकिस्तान आने का ऐलान किया है, या ये जरा गैर मुताद हो जाएगा कहना इंडिया दिया है, कभी इम्कान है? क्या कहिएगा ट्रम्प की पाकिस्तान आमद के हवाले से बेस्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन जो कि हमने अभी देखी है डोनाल्ड ट्रम्प की थोड़ी देर पहले? वो हमें अब ये अंदाजा हो गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प की, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो भी गुफ्तगू हो उसको उसका वजन क्या है, किस मूड में कह रहे हैं, कि कितना रहने की गुंजाइश है, कितना ये खत्म होने की गुंजाइश है। लेकिन ये जो गुफ्तगू है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की है, जिसने अभी पाकिस्तानियों को जगा के रख दिया है, वो ये कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। यानी कि पाकिस्तान, ही माइट गो टू पाकिस्तान, ही विल गो टू पाकिस्तान, क्योंकि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अब इस महज पर पहुंच गए हैं कि दस्तखत हो सकते हैं और उसके करीब हम पहुंच रहे हैं। तो ये ऐन मुमकिन है, शायद उनका इशारा पीर और मंगल के दिन का है कि आइंदा हफ्ते हम पाकिस्तान जाएं और शायद मैं पाकिस्तान जाऊं। अच्छा, ये अगर डोनाल्ड ट्रम्प बिला किसी सिरे के ये बात करते तो शायद हम फिर डोनाल्ड ट्रम्प की बात को डोनाल्ड ट्रम्प समझते हुए दाएं बाएं हम निकल जाते। लेकिन ये वो गुफ्तगू है जो आलमी जो हुकूमत हैं, जो ग्लोबल कैपिटल्स हैं, वहां पर ये कई दिनों से मैं सुन रहा हूं, 4 दिन से। और इसका जिक्र हमारे अपने शो में भी जो है वो पिछले 2-3 दिन में ये होता रहा है कि जी कि वो अब ये इम्कान हो रहा है, क्योंकि बातचीत बड़ी अच्छे नहज पे जा रही है और बहुत स्टेडीली आगे बढ़ रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये ख्वाहिश सामने आई, जो कि अंदरूनी खाना रही, कि अगर ये सिग्नेचर होते हैं कि इतना बड़ा ये मुआहिदा होगा, ईरान और अमेरिका का अमन कायम हो जाना 50 साल की जंग के बाद, और पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा जो एक क्राइसिस हो सकता था, जो फितना है, वो खत्म हो जाना। और वो इतना बड़ा वाकया है कि ट्रम्प का ये ख्याल था कि वो जो हमेशा ट्रम्पियन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने कहा कि वो तो ट्रम्पियन बार्गेन मांगेंगे, वो ट्रम्प की तो ट्रम्प वाली होगी, तो ग्रैंड बार्गेन वो इंतजार कर रहे हैं। तो वो फिर ये बात आने लगी कि ट्रम्प चाहते हैं कि वो खुद आके इसको साइन करे। ये सब 3-4 दिन पुरानी बातें, और वो आके साइन करना चाहते हैं कि
اور ایرانی پریزیڈنٹ مسعود پزشکان بھی آئے ہیں، اور یہ اگر ہم ایک پیج پر ہم آ گئے ہیں معاہدے پہ تو ہم سائن کریں. یہ پہلی باتیں تھی. لیکن آج ٹرمپ کے اپنے منہ سے یہ بات نکلنا اور آج اس لہج پہ کرنا، جبکہ ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ 90% اللہ کے فضل و کرم سے یہ بالکل رائٹ ٹریک پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور بالکل جو ہے اس میں کوئی بڑی کسی قسم کی رکاوٹ یا اسٹیل میٹ یا ڈیڈ لاک یا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، اور ہم بڑے اسٹیڈلی آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ کتنے پرسنٹیج پوائنٹ پہ آپ کہیں گے کہ یہ اب ہم جو ہے وہ معاہدے کی قریب ہے، تو ہمارے ذرائع نے کہا کہ 90% یہ چانس ہے، 90% چانس ہے. تو اس کے جواب میں اب جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اب پاکستان جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے میں پاکستان میں جا رہا ہوں اور میں جا کے وہاں سائن کروں گا، تو یہ تو پھر ہم اس کو جوڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جذبات کا ایک ابال نظر آتا ہے کہ یار پاکستان میں جو ہے امریکہ کا صدر آئے گا اور عالمی ایک امن ڈاکیومنٹ جو ہے وہ جو ہے جس کا نام اسلام آباد ایکارڈ تجویز بھی کر دیا گیا ہے، وہ پاکستان میں دستخط ہو گئے. تو گویا یہ کہنا تو پھر مطلب سیف ہے ہی کہ کبھی امکان